हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है। मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। आज हम बहुत दिन के बाद फिर वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था हमारे क्लासेस में, हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। हम सोच रहे थे कुछ वीडियो बनाए, मतलब एवरीथिंग हम नहीं बना रहे थे। और उसके बाद हम ये भी बोले थे जो हमारा हिंदी का शब्दार्थ वाला कंटेंट है वो हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वो भी हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। अचानक से स्टूडेंट इतना बढ़ जाने लगा कि हम खुद टायर्ड हो जाने लगे क्लास लेने में, तो हम फिर उस टाइम नहीं बना पाए वीडियो। ठीक है, चलिए फिर से अब हम कोशिश करते हैं। सबका शेड्यूल सेट हो गया, सेटिंग मतलब टाइम टेबल सेट हो गया, तो थोड़ा टाइम मिला है। चलिए अब आते हैं काम की बातें में। जी हाँ, आप लोग देखिए यहाँ लिखा हुआ है पटना हाई कोर्ट में किस मैटर में डिक्टेशन आता है या आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो बोलेंगे वही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जामिनर नहीं, हम एग्जाम नहीं लेंगे। एक एक्सपेक्टेड बताया जाता है ताकि उस लेवल पे या उस मैटर पे लोग प्रिपरेशन कर सकें और तैयारी कर सकें। ठीक है, अभी आया है फॉर्म फिलअप चल ही रहा है, डेट खत्म नहीं हुआ है। इसका क्या सिलेबस है क्या नहीं है वो हम अपना वीडियो में डाल चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। आप आई डिक्टेशन की बात देखिए, इसमें टोटल 3 एग्जाम होने वाला है। आज तीनों एग्जाम एक ही दिन होगा। पहला मान के रखिए रिटन है, टाइपिंग है, स्टेनो है। तीनों एग्जाम आपका एक ही दिन आ जाएगा। ए आपका क्वालिफाइड नेचर है, ए आपका क्वालिफाइड नेचर है। मेरिट इस पे बनेगा, नहीं सॉरी गलती हो गई। मेरिट इसमें बनेगा रिटर्न में। एक क्वालिफाइंग है, एक क्वालिफाइंग। रिटर्न में जो 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका मेरिट बनेगा, ये आपका दोनों क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। ठीक है, आप कितना अच्छा एक्यूरेसी दे दीजिएगा, क्वालिफाइंग नेचर में गिनती आएगा। ये सब आपको जो तारीख दिख रहा है, टीचर डे हुआ था तो इस कारण 2 इन जो टेप होता है लगा देने से थोड़ा चिपक गया। देखते हैं इस तरह साफ करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब आते हैं काम की बात में। पटना हाई कोर्ट में किस मैटर में डिक्टेशन आता है या आ सकता है। ठीक है, देखिए इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 22 में 23 में, उसमें जहां तक मालूम चला है जनरल मैटर आया था। जनरल मैटर मतलब कोई भी मैटर कुछ भी दे सकता है, लीगल छोड़ के। लीगल जो होता है उसको छोड़ के, लीगल छोड़ के सब जनरल मैटर में गिनती होता है लगभग। तो लीगल छोड़ के जनरल मैटर आया था। तो आप एक्सपेक्ट करके जाइएगा कि हम लीगल तैयारी करके जाएंगे। कोर्ट है तो कोर्ट में लीगल मैटर ही चलता है या लीगल वर्ड ही चलता है, तो हम लीगल तैयारी करके जाएंगे और वहाँ हो जाएगा कुछ, करके जाइएगा कुछ हो जाएगा कुछ। अच्छा, दूसरी बात ये आपका मैथ और रीजनिंग वाला एग्जाम नहीं है कि आप टाइम टेकन लेके गुना भाग करके बना लीजिएगा। एक बार में सुनना, एक बार में लिखते हुए जाना है। अगर आप जो प्रिपरेशन करके गए और वो आ गया, बहुत अच्छा लिखाएगा, बहुत अच्छा टाइप होगा, लगेगा कि इस बार सिलेक्शन मेरा पक्का है। लेकिन आप लीगल तैयारी करके गए और वहाँ जनरल मैटर दे दिया तो वहाँ तुरंत आप डिमोटिव हो जाइएगा, क्योंकि आपका उस क्योंकि दोनों का वर्ड कंटेंट अलग अलग है, दोनों मतलब मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, थोड़ा पंखा बंद कर वीडियो बनाना पड़ता है। अब मेरा तो पसीना आप लोग जानते ही होंगे, इतने दिन से वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो जनरल मैटर में कुछ भी कैसी उसी प्रोग्रेसिव सब घुस जाता है। लीगल मतलब लीगल, आप लीगल पढ़े गए हैं और जनरल आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। और जनरल पढ़े गए हैं और लीगल नहीं पढ़े हैं तो वो तो कतई लिखाएगा ही नहीं, मतलब लिखाएगा ही नहीं। इतना डिफिकल्ट है दोनों में एक दूसरे से, लगेगा कि सब वर्ड लोग सुने ही नहीं, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसा लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि आपको दोनों प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लीगल और जनरल दोनों प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझे बात को, आपको दोनों प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हो पाएगा। इतना आसान नहीं है, वो तो कुछ भी वहां करेगा। ठीक है, अब कितना शिफ्ट में एग्जाम होगा, कौन शिफ्ट में लीगल में एग्जाम पूछ देगा, कौन शिफ्ट में जनरल पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं। उनको चाहिए स्टेनोग्राफर, मतलब जो हर तरह से लिख सके, हर तरह से टाइप कर सके। रट्टू तोता वाला स्टेनोग्राफर नहीं चाहिए उनको, जो सिर्फ लीगल रट के आया है, लीगल लिख दिया, एक्यूरेसी हो गया। ठीक है,
उनको चाहिए जो उसको हर तरह से नॉलेज उनके पास हो, जो हर तरह से लिख सके और टाइप कर सके। इसलिए वो चीज़ आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आप एक जज का पीए बनिएगा तो आपको अंदर आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेनोग्राफर का एक तरह से कोर्ट रिपोर्टर कहा जाता है, और जज के बाद अगर कोई कोर्ट संभालता है समझिए एक तरह स्टेनोग्राफर ही संभालता है। तो आपके अंदर वो एबिलिटी रहेगा, वो चीज नॉलेज रहेगा तो आप संभाल सकते हो, कर सकते हैं। इसीलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा जनरल प्लस लीगल। हम ये नहीं कहते कि हम लीगल ही कीजिए, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ जनरल ही कीजिए। कुछ लगता है कि किसी का जनरल तैयारी अच्छा रहता है, लीगल तैयारी नहीं रहता है, हम कहेंगे अभी टाइम है कुछ लीगल पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आखिर सब तो स्टार्टिंग में तो जनरल ही सीखते हैं, लीगल तो बाद में सीखते हैं। तो लीगल जिनका जनरल अच्छा है लीगल कर लीजिए, हो जाएगा। कोई ज़्यादा सब नहीं रहता है, सब सिलेक्टेड रहता है, फिक्स वर्ड रहता है। वो बड़ी मुश्किल से 15-20 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो भी हाथ में आ जाएगा। जो अनसीन अगर 100-115 लिखते हैं या 100 कम से कम अनसीन लिख रहे हैं ना, लीगल कर लीजिए, 15 दिन में हाथ में आ जाएगा, वो लीगल भी हो जाएगा। उसके बाद दोनों आराम से लिखते रहिए रोज, 2 जनरल 2 लीगल लिखते रहिए रोज, आराम से टाइप करते रहिए, हो जाएगा। हाँ, और टाइपिंग रोज मारा कीजिए। आपका स्टेनो कितना अच्छा जाएगा, टाइपिंग अगर 40 की स्पीड नहीं दीजिएगा तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देगा। सिर्फ इसी प्रकार किया झारखंड हाईकोर्ट में। कुछ लोग बोला मेरा स्टेनो बहुत अच्छा किया सर, टाइपिंग अच्छा नहीं किया है, देखिए क्या हो सकता है, अगर नहीं एक्सटेंड मिलेगा तो उसे नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। वो साफ साफ बोल दिया क्वालिफाई नहीं चाहिए तो नहीं लेगा, नहीं लेगा। कहाँ लिया? 3 गुना रिजल्ट देने के बाद था, टोटल सीट था 399, तो कम से कम 1200 अप्रोच आना चाहिए ना 3 गुना में, मतलब 1197। कहाँ उतना रिजल्ट? 580 रिजल्ट ही दिया है। अब कुछ लोगों को कि मेरा स्टेनो अच्छा किया था, टाइपिंग अच्छा नहीं किया, उसका रिजल्ट नहीं आया। अब हम किसके पे विश्वास करें? टाइपिंग अच्छा नहीं किया कि स्टेनो अच्छा नहीं किया, कौन जानता है। लेकिन जो सुना, जो उनको रिव्यू मिला वही बताएंगे। अच्छा, अब झारखंड हाईकोर्ट में देखे होंगे कहाँ लिया लीगल, ये वो सुनने में आया था प्रोग्रेसिव लीगल घुसा था शायद 18 तारीख एग्जाम में भी सेकेंड शिफ्ट शायद था, उसमें लीगल प्रोग्रेसिव आया था जहां तक हमको याद है। बाकी और कहाँ दिया? जनरल प्रेशर दिया, बायोलॉजी भी दे दिया था, लोकल गणित में दिया था, मनीष सिसोदिया में दिया था, सब झारखंड हाईकोर्ट में एग्जाम में उसके बारे में बता रहे। तो कुछ भी दे देता है, अनएक्सपेक्टेड चीज। तो इसी तरह आप एक चीज पे ना रहे, लीगल में या जनरल में, दोनों कोशिश करें, होने करेगा जरूर होगा। और दूसरी बात, किस्मत के भरोसे ना बैठे। एक चीज हम देख ली, अच्छा से देखें, बहुत करीब से देखें, हम भी देखें अपना में, और लोग और किसी को भी देखें। किस्मत के भरोसे ना बैठे, अपना मेहनत के भरोसे बैठे कि हम किस लेवल का मेहनत कर रहे हैं, उसी हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस दिन मेहनत कीजिएगा ना, आपका किस्मत साथ दे देगा। कहावत है ना, जहाँ पर सरस्वती वहाँ लक्ष्मी आ ही जाता है। मतलब अगर मेहनत करेगा तो धन जरूर आएगा, कहने मतलब यही है। अब मान के रखिए हमको कहीं जाना है, अब वहाँ मेरा 100 रुपये खर्चा है, जाने में भाड़ा वो जो लगेगा, फेयर जो लगेगा। आप सोचिएगा नहीं मेरा किस्मत में होगा जाने का तो जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। अरे भाई, आपके पास कल जाना है, आज कहीं जाए काम कर लीजिए, थोड़ा सा 100 रुपया आ जाएगा, कल आराम से जाइएगा। अब सो जाइए घर में, नहीं मुझे जाने लिखा रहेगा, कहीं से पैसा आएगा तब चल जाएंगे, कभी नहीं होने वाला है। तो हम क्या बोले, मेहनत पे भरोसा रखिए। आप कहीं मेहनत किए, 100 रुपये मिले, चल गए, हो गया ना। मेहनत पे ही किस्मत बना ना। ठीक उसी प्रकार आपको उस तरह मेहनत करना पड़ेगा, तो जाकर वो किस्मत बनेगा। और दूसरी बात, मेहनत करना पड़ेगा, सीधा सी बात है, नो पेन नो गेन। आपको उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा तो जाके होगा। आसान नहीं है स्टेनोग्राफर का नौकरी, ठीक है। अभी कोर्ट में समझ में आया, तो अच्छा से जांच परख कर लेता है, एकदम क्लीन, उसको क्रीम देते हैं, क्रीम स्टूडेंट क्रीम, जिसमें कोई तरह से त्रुटि ना हो स्टेनो के मामले में और टाइपिंग के मामले में, ठीक है। तो वो चीज़ आप में क्वालिटी आना चाहिए, बिल्कुल सिलेक्ट हो जाइएगा। क्वालिटी अगर होगा तो उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता, खासकर स्टेनोग्राफर में। देखते हैं मैंने, दूध हो गया, जो छेना से बनता है रसगुल्ला, जब दूध में डालता है विनीगर, सब फट के बाहर हो जाता है। जो बिना काम कराता है, जो ओरिजिनल रहता है, बिल्कुल चका जाता है छेना जैसा। उसी तरह जो जिसको आएगा उसको अच्छा से वहाँ पे
सिलेक्शन हो जाएगा, ये और जिसको नहीं आएगा बिल्कुल बाहर हो जाएगा पानी की तरह। इसलिए भीड़ तो बढ़ेगा स्टार्टिंग में, किसको आता नहीं आता बात की बात है, लेकिन जिसको आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। ये मोटिव रखिए और दिमाग में जो किसी चलता है सेटिंग हो जाएगी, सब हटा दीजिए। सेटिंग होगा फिटिंग होगा दूर बात की बात है, क्या होगा नहीं होगा देखा जाएगा। आप पहले अपना मेहनत कीजिए, अपना मेहनत में एकदम जिद बना कर रखिए और डटे रहिए, अपने आप को खुद मोटिव रखिए और खुद को अपना हम सफ़र समझिए कि मेरा मेहनत ही मेरा हम सफ़र है। समझे, मेरा मेहनत ही मेरा हम सफ़र है। बस इस मोटिव के साथ मेहनत कीजिए और लग जाइए। सबसे पहले बात, इस मेहनत को बरकरार रखने के लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल को मारना पड़ेगा स्विच ऑफ या फ्लाइट को। सबसे बड़ा अभी का टाइम डिस्ट्रैक्टिव टाइम वही करता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है टाइम को, और खास करके रील देखने में। कब जो आपका आधा घंटा से 1 घंटा निकल जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए मोबाइल को तो सोच लीजिए मोबाइल का लत छुड़ाना फिलहाल जब तक बिहार स्टेनोग्राफर एग्जाम होने जाए हाईकोर्ट का, ये आपके अंदर हुनर को किसी को जगाइए तब हो पाएगा। नहीं तो फिर हर कोई लिखता है रोज 5000 वर्ड 10,000 वर्ड हर कोई लिखता है, लेकिन कितना वो अपने अंदर ईमानदारी से मेहनत करता है वो जानता है मेहनत करने वालों। ठीक है, ठीक से मेहनत नहीं कीजिए और किस्मत में हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम पहले बोल रहे हैं, अब आ गया मेहनत पे भरोसा रखिए, किस्मत पे भरोसा छोड़ दीजिए। हाथ के लकीर तो छोड़ ही दीजिए, जिनका हाथ नहीं होता क्या उसका लकीर नहीं होता, उनका किस्मत नहीं होता, उसका भी होता है। इसलिए ये सब छोड़िए, हटाइए, ये सब नेगेटिव बात है। खुद पे मोटिव रहिए, खुद को हमसफर बनाइए, अपने मेहनत को हमसफर बनाइए, सीधा सी बात है। इससे बड़ा साथी और कोई नहीं होता, आपका मेहनत ही आपका साथी है। और जिस दिन आपको नॉलेज आ जाएगा उस दिन ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा सफलता। और ऐसा नहीं है कि आप जनरल कर लीजिएगा और लीगल मेमोरी में नहीं लेगा, ये तो कुदरत ने ही दिया है, इसमें कोई जीबी का टेंशन नहीं कि 10 GB 20 GB स्टोरेज रहेगा। जितना मेहनत कीजिएगा उतना स्टोरेज लेगा, बस आपको देखना है कितना मेहनत कर पाते हैं। समझे बात, समझ में आया? ठीक है, और इसी तरह और क्या मोटिव करें आप लोग को बोलिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं आप लोग के लिए, बने हैं। ठीक है दोस्तों, वेलकम, थैंक यू। जिनको भी अच्छा लगता है मेरा वीडियो बने रहिए, देखते रहिए। वेलकम दोस्तों, एकदम रॉक कर देंगे, रॉक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस एक चीज़ बना कर रखिए और एक चीज़ दीवार में चिपका दे, तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और रोज उस चीज़ को देखिए, अपना मोटिव कीजिए और तड़तड़ा कर मेहनत कीजिए मन लगा के। और मोबाइल को ऑफ कीजिए सबसे पहले। घर में रहते हैं तो मोबाइल ऑफ रखिए, बाहर में रहते हैं बोल दीजिए इस टाइम से इस टाइम पढ़ेंगे, मोबाइल मेरा ऑफ रहेगा। बस ठीक है दोस्तों, सब दोस्त से आपको मारिए गोली और अपने आप को लगा जाइए। उसके बाद नौकरी हो जाएगा, उसके बाद आराम से मनाइए होली और दिवाली। थैंक यू दोस्तों, वेलकम, थैंक यू।